ओम शांति। 25 मई 2025 की मुरली से अव्यक्त पॉइंट। बाबा ने आज की मुरली में बहुत विशेष बातें कही हैं, तो आइए जानते हैं आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। अर्थात शिक्षा माना बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली। और आप तो सब लोग ये बात जानते होंगे कि बाबा की मुरली अपने आप में खजाना है, क्योंकि वो ज्ञान से भरपूर है और बाबा का ज्ञान किसी भी खजाने से कम नहीं है। तो पहले हमें शिक्षा को धारण करना होगा, माना बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करना होगा। उसके बाद हमें हर आत्मा को क्षमा करना सीखना होगा। सामने वाली आत्मा चाहे कैसी भी हो, परंतु उसे हमें क्षमा करना सीखना होगा। और दूसरी बात, हर आत्मा पर हमें रहम होना चाहिए। हमें किसी भी आत्मा की कमियां कमजोरियां ना देखने के बजाय, वो जो आत्मा विकर्म कर रही है वो इस वजह से कर रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आत्मा है, वो शक्तिशाली नहीं है। तो हमें ऐसी आत्माओं पर गुस्सा आने के बजाय रहम आना होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आपको ये दोनों चीज़ें अपने जीवन में लानी होगी। और दूसरी चीज़ बाबा ने कही है कि आप दुआएं दो और दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। माना आपको हर आत्मा को ब्लेसिंग्स देनी होगी। सामने वाली आत्मा का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, परंतु आप साक्षी भाव रख करके ये बात सोचिए कि वो शरीर नहीं, एक आत्मा है और इस संसार की समस्त आत्माएं मेरे बाबा के बच्चे हैं। और सभी यदि बाबा के बच्चे हैं तो वो मेरे भाई बहन हैं। और भला मैं अपने भाई बहन को कैसे नहीं दुआएं दूंगी। हम तो अपनों को चाहे जैसे भी हों फिर भी हम दुआएं देते हैं कि बहुत आगे बढ़े, बहुत खुश रहें अपने जीवन में। तो भला हम उन्हें कैसे नहीं दुआएं देंगे। और यदि हम ये अपने जीवन में अपना लेते हैं, हर आत्मा को दुआएं देते हैं, चाहे सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, तो वो दुआएं लौट के हमारे पास ही आती हैं। तो यदि हमने दुआएं दिया तो अपने आप हमें दुआएं भी मिलेंगी। और यदि हमें स्वतः दुआएं मिल रही हैं और हम हर आत्मा को सच्चे मन से दुआएं दे रहे हैं, हर आत्मा के लिए क्षमा भाव रखते हैं, हर आत्मा के लिए रहम भाव रखते हैं, तो हमारा घर आश्रम बन जाएगा। और आश्रम देखिए, आश्रम हम सब बच्चों के लिए बहुत विशेष स्थान होता है, जहाँ पर हम बाबा से सच्चे मन से कनेक्ट कर पाते हैं। हम बाबा से बहुत सारी शक्तियाँ अपने अंदर भर पाते हैं। और आश्रम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें जाने से अकूत प्रेम, आनंद, सुख, शांति का अनुभव होता है। तो आश्रम कितनी विशेष जगह है और इसीलिए शायद हम सब बच्चे जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। तो यदि हम ये सारे गुणों को अपना लें तो हमारा घर खुद ही आश्रम बन जाएगा। जो हम 1 घंटे उस सुख का अनुभव करने के लिए आश्रम जाते हैं, उस सुख का अनुभव हमें हमारे घर में हर क्षण होगा। तो कितना सुंदर बाबा ने बता दिया है कि बच्चे, इन चीज़ों को अपने जीवन में अपना लो तो आपका घर ही आश्रम बन जाएगा। अगला पॉइंट है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। अर्थात किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। चाहे कैसी भी परेशान आत्मा हो, अतृप्त आत्मा हो,
उस आत्मा को परमात्मा का परिचय देना होगा। हमें उस आत्मा को बताना होगा कि इस धरा पर परमात्मा आए हुए हैं, जिन्हें हमने उन्हें बहुत प्यार से अपना बाबा बना लिया है और जिन्हें हम निराकार परमात्मा कहते हैं। परंतु अब तो हम जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं, हम उन्हें बहुत प्यार से अपना मीठा बाबा कहते हैं। तो हमें सभी आत्माओं का अपने बाबा को परिचय देना होगा, तभी हम लाइट हाउस बनेंगे। हर आत्मा को बताना होगा कि ये परमात्मा है, इस धरा पर आया हुआ है और ये संगम युग विशेष है जहाँ हम बाबा से डायरेक्ट खुद कनेक्शन कर पाते हैं, स्वयं परमात्मा को सुन पाते हैं, जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। और ये वही मौका है जहाँ आप भी परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी होंगी कि हर आत्मा की चाहना को परखे। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज़ करो। पहले आपको ये अपने आप से चेक करना होगा कि सामने वाले आत्मा को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो पहले हमें उसकी समस्या पे काम करना होगा और जब सामने वाली आत्मा को उसकी समस्या का समाधान मिल जाएगा तो वो स्वतः परमात्मा पर विश्वास करेगी कि वास्तव में परमात्मा आए हुए हैं हम बच्चों को अपनी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान देने के लिए। और दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। देखिए, हम जब सामने वाली आत्मा होती है और हम उसे चाहे जितना ज्ञान दे दें, परंतु जब तक सामने वाली आत्मा का अनुभव नहीं होता है कुछ, तब तक सामने वाली आत्मा विश्वास ही नहीं करती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम हर एक आत्मा को अपनी शक्तियों के माध्यम से अनुभव करवाएं कि परमात्मा कौन है और परमात्मा कितनी जल्दी हमारी बातों को सुनता है, हमारी समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी देता है। जब हमारी सर्व शक्तियों का खजाना इकट्ठा होगा तो हम बहुत जल्द सामने वाली आत्मा को अनुभव करवा पाएंगे कि इस धरा पर बाबा आया हुआ है और हमें इतना अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हम अपनी समस्याओं को लेके इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, परंतु फिर भी हमें कोई समाधान नहीं मिलता है। लेकिन बाबा जो हमें हर क्षण सुनता है, हमारे इंतज़ार में बैठा होता है कि बच्चे एक बार मुझे याद तो करो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। और यदि आपने बहुत सुंदर रिश्ता परमात्मा से बना लिया है तो आपको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो बिन बुलाए आएगा। बस हमें उससे ऐसा रिश्ता बनाना होगा। अगला पॉइंट है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाबा से ठीक कनेक्शन रखो। अर्थात हम हर आत्मा की कमियां और कमजोरियां ढूंढते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। हम इन सब चीज़ों को ढूंढने के बजाय एक बाबा से अपना सुंदर रिश्ता बना लें, उनसे अपना कनेक्शन मजबूत बना लें। यदि हम परमात्मा से एक सुंदर रिश्ता बना लेते हैं तो हमें सामने वाली आत्मा की कमियां कमजोरियां भी नहीं दिखती हैं, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चे किसी की कमियां और कमजोरियां नहीं देखा करते हैं। वो तो हर आत्मा के गुण देखते हैं और हर आत्मा को उसके गुणों का अनुभव भी करवाते हैं। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम हर क्षण परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, परमात्मा को याद करते रहेंगे, तब जाके ऐसा होगा। ओम शांति।